भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत। क्या 2027 में साथ आएंगे अखिलेश और ओवैसी? यूपी में गठबंधन पर छिड़ी नई सियासी बिसात। सत्ता की सड़क पर क्या चल पाएगा साइकिल? सत्ता की चाबी भी बड़ी मजेदार है। जहां सियासत में दोस्ती और दुश्मनी स्थायी नहीं होती, यहां सिर्फ हित स्थायी होते हैं। वो कहते हैं ना, जो कल थे आमने सामने वो कल साथ भी आ सकते हैं। सियासत के शतरंज में मोहरे हर चाल बदल सकते हैं। अब देखिए कुछ ऐसी ही कहानी उत्तर प्रदेश की सियासत में हमें देखने को मिल रही है, जहां प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हो, लेकिन सियासी शतरंज की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। और इतना ही नहीं, एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपना पहला चाल चलते हुए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की इच्छा जताकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। वहीं दूसरी तरफ सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव का बयान भी चर्चा में है कि भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत है। भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव और ओवैसी 2027 में एक मंच पर नजर आएंगे? और आखिर यूपी में मुस्लिम वोट बैंक इतना अहम क्यों माना जाता है? साथ ही यूपी में कौन सी नई सियासी समीकरण हमें देखने को मिल सकती है? उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। एक तरफ जहां भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का सपना देख रही है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाने के मिशन पर जुटी हुई है। इसी माहौल में बहराइच पहुंचे ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा, अगर कोई बीजेपी को रोकने की कोशिश करता है तो मैं उसके साथ जुड़ने को तैयार हूं। इस बयान के साथ उन्होंने गठबंधन की गेंद सीधे अखिलेश यादव के पाले में डाल दी है। ओवैसी का यह बयान ऐसे समय आया है जब विपक्षी राजनीति में मुस्लिम वोटों को लेकर नई रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन को मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा समर्थन मिला था, जिसका असर सीटों पर भी साफ दिखाई दिया। अब सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी उसी वोट बैंक में एआईएमआईएम को हिस्सेदारी देना चाहेगी? क्योंकि ये राजनीति है साहब। राजनीति की बिसात ही कुछ ऐसी होती है कि जहां पल भर में समीकरण बदल जाते हैं, यहां कोई भी भविष्यवाणी करना वास्तव में जल्दबाजी ही होगी। हालांकि आंकड़े एआईएमआईएम के लिए ज्यादा उत्साहजनक नहीं रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 37 सीटों पर जमानत तक नहीं बचा सकी। वहीं 2022 में करीब 100 सीटों पर किस्मत आजमाने के बावजूद पार्टी का वोट शेयर महज 0.43% रहा। लेकिन स्थानीय निकाय चुनावों में एआईएमआईएम ने कुछ जगहों पर बेहतर प्रदर्शन जरूर किया है। ओवैसी के प्रस्ताव पर रामगोपाल यादव ने भले स्वागत वाला संकेत दिया हो, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अंतिम फैसला सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव को करना है। सपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि गठबंधन से मुस्लिम वोटों को एकजुट करने का संदेश जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर उसकी व्यापक सामाजिक रणनीति पर असर भी पड़ सकता है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। शायद यही सोच इस वक्त सपा नेतृत्व की भी दिखाई दे रही है। दरअसल भाजपा चाहती है कि चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा जाए, जबकि समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को अपना मुख्य हथियार बनाना चाहती है। ऐसे में यदि ओवैसी साथ आते हैं तो भाजपा को सपा पर हमला करने का नया मौका मिल सकता है। यूपी की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक को बेहद प्रभावशाली माना जाता है। इसकी वजह है राज्य की आबादी, जहां मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी करीब 19% है, जबकि कई जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में यह आंकड़ा 30 से 50% तक पहुंच जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक प्रदेश की 120 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को सीधे प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी लंबे समय से एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती रही है। सपा के भीतर फिलहाल एआईएमआईएम को लेकर ज्यादा उत्साह नजर नहीं आता। पार्टी नेताओं का मानना है कि लोकसभा चुनाव के बाद सपा प्रदेश की सबसे मजबूत विपक्षी ताकत बनकर उभरी है और अब वह पीडीए फॉर्मूले के दम पर आगे बढ़ना चाहती है।
ऐसे में छोटी पार्टियों को सीटें देकर ज्यादा राजनीतिक महत्व देने के पक्ष में नेतृत्व दिखाई नहीं देता। इसके के कारण है पुरानी गलतियां। पार्टी के भीतर अक्सर राष्ट्रीय लोकदल और सुभाषपा जैसे उदाहरण दिए जाते हैं, जो अलग अलग समय पर सपा के साथ रहे लेकिन बाद में भाजपा खेमे में चले गए। यही वजह है कि सपा नेतृत्व किसी भी नए सहयोगी को लेकर काफी सतर्क दिखाई देता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा पहले से ही समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में AIMIM को साथ लेने से फायदा सीमित और ध्रुवीकरण का खतरा ज्यादा हो सकता है। हालांकि दूसरी राय यह भी है कि यदि दोनों दल साथ आते हैं तो मुस्लिम वोटों के बंटवारे की संभावना कम हो सकती है, लेकिन तब सीट बंटवारे, नेतृत्व और स्थानीय समीकरणों जैसे कई मुश्किल सवाल भी सामने आएंगे। इस प्रस्ताव को राजनीतिक अवसर मानते हैं या फिर इसे एक बड़ा जोखिम समझकर दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि यूपी की राजनीति में कई बार चुनाव सिर्फ मुद्दों से नहीं बल्कि गठबंधनों की एक चाल से भी जीत हार तय हो जाती है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें